हर हर महादेव। मैं हूं आपकी सरगम और सनातन की विरासत में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के चलती हूं आस्था के ऐसे महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया है, जो हमारी 3 पीढ़ी न देख पाई है, न आने वाली 3 पीढ़ी देख पाएगी, जिसका इंतजार देव, किन्नर, भूत, प्रेत, साधु, संत और अदृश्य जगत की बहुत सारी शक्तियां करती हैं। शायद मेरी ये परीक्षा ही थी कि मेरी रिजर्वेशन ट्रेन भी छूट गई और मुझे बस से सफर करना पड़ा। बस स्टैंड जाने के बाद मुझे पता लगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सरगम और आपको पता है कि मैं आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देती कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। आपको मैंने बहुत सारे सफ़र पे मैं लेके करके गई हूँ और अभी मैं प्रयागराज के लिए जा रही हूँ। और मैंने कई सारी वीडियोस देखी थी और कई लोगों से मैंने पता भी किया था कि कौशाम्बी से और आनंद विहार से बसेस मिल रही हैं प्रयागराज के लिए। और किसी से मैंने सुना भी था कि हर आधे घंटे पे कौशाम्बी से बस भी मिलती है, लेकिन ये झूठ है। 12 बजे के बाद अगर आप आते हो दिन में तो आपको कौशाम्बी से बस मिल जाएगी प्रयागराज के लिए, और तभी भी 12-1 बज सकते हैं। तो आप जब भी आइए तो 12-1 बजे का शेड्यूल लेके ही आइए कि 12-1 बजे के बाद ही आपको वहाँ से बस मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप आनंद विहार आते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बस, कुछ ही डायरेक्ट बस है, लेकिन उसके अलावा जो है आप यहाँ से कानपुर यानी कि आनंद विहार से कानपुर या लखनऊ की बसेस ले सकते हैं। और मैंने तो ली है कानपुर के लिए बस, और वहाँ से लगभग भैया बता रहे हैं कि 7 बजे तक मेरी बस पहुँच जाएगी और वहाँ से मैं चेंज करके प्रयागराज जाऊँगी। और यहाँ तक का आनंद विहार से कानपुर तक की जो टिकट का प्राइस है वो है 705 रुपये। तो आप जब भी आते हैं तो अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप आराम से आनंद विहार आइए। और आनंद विहार अभी लगभग 9 बजे है और सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मेरी बस निकल चुकी है कानपुर के लिए, और वहाँ से 7 बजे शाम को मैं चेंज करके और प्रयागराज के लिए निकलूँगी। तो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी आगे। तो आज चलते हैं सफ़र पे। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कानपुर बस स्टैंड और यहाँ से तुरंत ही मुझे प्रयागराज के लिए बस मिल गई थी। और इस जगह का नाम झकरकट्टी बस स्टैंड है। यहाँ से आप आराम से बस ले सकते हैं और प्रयागराज के लिए आप अपने सफर को शुरू कर सकते हैं। महाकुंभ है, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ। मैं पहुंच चुकी हूं प्रयागराज और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको यहाँ तक का सफ़र दिखाया था कि यहाँ तक के सफ़र को किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं त्रिवेणी घाट किस तरह से पहुँचूँगी, तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये रही मेरी मम्मी। तो मैं बताती हूँ यहाँ रुकने की सबसे अच्छी और सस्ती जगह। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि कितने महंगे होटल्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आश्रय बने हुए हैं। मैं आश्रय का नंबर देती हूँ, यहाँ इस नंबर पे कॉल कीजिए और आराम से वहाँ जा कर के रहिए और कुंभ स्नान कीजिए और आराम से वहाँ के साधु संत के दर्शन कीजिए। भैया यहाँ पे रहने की तो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पे जैसे कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? जी मैम, व्यवस्था तो आप देख ही रही हैं। और फिलहाल ये सेक्टर नंबर 6 है, सेक्टर नंबर 6 है और यहाँ पे हम लोगों की ड्यूटी लगी है। अच्छा। और ये जन आश्रय है, सरकार द्वारा चलाया गया है जी। और जैसे पर्व वाले दिन 200 रुपये, पर्व के एक दिन पहले और पर्व के एक दिन बाद भी 200 रुपये चार्जेस रहते हैं एक बेड के। ठीक है। जिसमें बेड रहेगा, तकिया रहती है, कम्बल रहता है, अच्छी खासी व्यवस्था है। अच्छा। सरकार ने ये जो जन आश्रय चलाया है कुंभ मेले में दर्शनार्थियों के लिए, ये बहुत अच्छा किया है। हाँ, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे बाहर खाने पीने की भी व्यवस्था है। यहाँ से कहीं जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? क्या आप बोल सकते हो अपना नंबर एक बार? जी बिल्कुल, मेरा नंबर मैं बोल सकता हूँ। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सबके लिए नंबर। वैसे आप बता दीजिए, तो कोई वीडियो भी देख रहा हो जिसको ना पढ़ने आता हो वो सुन के भी डायल कर सकता है। जी 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 जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9450 60014।
तो आपने सुन लिया, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। और यहाँ पे सेक्टर 6 में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी चीज़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे भी। एक चीज़ और, ये 3 दिन जो है, पर्व के एक दिन पहले, पर्व वाले दिन और पर्व के एक दिन बाद 200 रुपये पर हेड बेड का चार्ज होता है। ठीक है। बाकी अदर दिन 100 रुपये पर हेड, ठीक एक है। आदमी को 100 रुपये लगता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेला क्षेत्र में चलने में परेशानी हो तो मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके स्कूटी से आप कहीं पे भी घूम सकते हैं। उन भैया का नाम प्रियांशु दयाल है, उनका नंबर है 7887245643। तो आप इस नंबर पे आराम से कॉल कीजिए और आराम से मेला क्षेत्र में घूमिए। ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे आप जो है ना, पक्की बनी हुई है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। लेकिन अगर आपको संगम का स्नान करना है तो आपको त्रिवेणी घाट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको लेके चलती हूँ त्रिवेणी घाट पे। वहाँ पे हाँ, कैसे पैसे मांग रहे थे वो बोल रहे हैं, दिखाया था उन्होंने, एक 2 मुँह सांप दिखाया था। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद बोले कि इसको देखो आप, रुको 1 मिनट। हाँ। क्या बोलते हैं, पहले अपना एक सिक्का दो। अच्छा। तो उन्हें सिक्का दिया। हाँ हाँ। सिक्का देने के बाद फिर क्या बोलते हैं, बोले कि इसको थोड़ा बड़े नोट से टच कराओ। अच्छा अच्छा। फिर 20 का दिया। फिर बोले फिर और बड़ा नोट से टच कराओ। अच्छा तो मैंने उनको मना कर दिया उसके बाद। अच्छा। तो कुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरह के बाबा जो है फ्रॉड करने के लिए, वो बाबा असली के बाबा नहीं है, नकली के बाबा यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। तो उन लोगों से बचिए प्लीज। ये आप देखिए, यहाँ से जो है, अगर आप सामने से आते हैं तो यहाँ सेक्टर 4 है। तो सेक्टर 4 से भी आप त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। इन्होंने बताया, पुलिस वाले भैया ने बताया कि सेक्टर 4 से भी यहाँ पे आप संगम जा सकते हैं। यहाँ से सीधे जाके राइट हो जाना है। तो यहाँ सेक्टर 4 से भी आप त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। और यहाँ के सामने से आप त्रिवेणी जा सकते हैं। सेक्टर 3 में जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, उधर से ही सारे लोग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भीड़ ज़्यादा ना मिले तो ये आप देख सकते हैं, सेक्टर 4 से आप सीधे आइए, जो पुल मैंने दिखाया है उसके लेफ़्ट साइड आप जब मुड़ेंगे सेक्टर 4 से, तो उसके सामने जाते ही आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। तो वहाँ से भी आप त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। सेक्टर 4 से आप एंट्री कर लीजिए। और ये है त्रिवेणी घाट, ये है नंदी द्वार। और यहाँ से आप संगम के लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही सजेस्ट किया। और अंकल भी बता रहे हैं कि यहाँ से नंदी द्वार का प्रवेश है और त्रिवेणी का संगम का यहीं से आप स्नान कर सकते हैं। तो सजेशन मेरा फिर से यही है कि आप सभी नंदी द्वार आने के लिए आप गेट नंबर मतलब सेक्टर 4 से आप आइए, 3 से बिल्कुल अवॉइड कीजिए आना। ओम नमो गंगाय। आस्था के महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ले चलती हूँ मैं कुंभ में स्नान कराने। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संगम स्नान
स्नान के बाद मैं आपको लेकर के चलती हूँ अक्षय वट। अक्षय वट जिसका अर्थ होता है अविनाशी वृक्ष वट, प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। यहाँ नारायण विष्णु ने महर्षि मार्कंडेय को बाल मुकुंद रूप में दर्शन दिए थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने भी यहाँ वनवास के दौरान इनकी पूजन किया करते थे। जैन तीर्थकर ऋषभदेव ने यहाँ कैवल्य प्राप्त किया था। अक्षय वट के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैंने पतालपुरी के दर्शन किए। उसके बाद मैंने सरस्वती माँ के दर्शन किए। कहा जाता है कि भगवान शिव के आदेश पर माँ सरस्वती पाताल लोक की ओर प्रवाहित हो गई, लेकिन जब वे प्रयागराज पहुंची तो भगवान विष्णु के अवतार वेणी माधव ने उन्हें पाताल पर लौटने के लिए संगम में विलीन होने के लिए राजी किया। इसी कारण सरस्वती कूप को अदृश्य सरस्वती के प्रमाण माना जाता है। उसके बाद मैंने किए लेटे हनुमान जी के दर्शन। तो मैं आ चुकी हूँ वासुकीनाथ मंदिर। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन के बिना कुंभ का स्नान का कोई फल नहीं है। पंडित श्याम त्रिपाठी, पुजारी एवं प्रबंधक, नागवासुकी मंदिर, प्रयागराज जी। ये भगवान वासुकीनाथ जी का स्थान है। तो भगवान वासुकी वही जो भोले शिव के गले में विराजते हैं और इन्हीं को डोर बनाकर सागर मंथन किया गया है। वही भगवान वासुकी सागर मंथन के बाद से यहाँ निवास कर रहे हैं और किसी मानव ने इनकी स्थापना नहीं की, देवताओं द्वारा इनकी स्थापना हुई है। सागर मंथन के बाद इनकी स्थिति हो गई थी। इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कहीं हमें ऐसा उचित स्थान बताओ जहाँ पर आराम कर सकें। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, वहीं पे आप निवास करिए और सरस्वती जी का जल का पान करिए, आपको शरीर का जलन समाप्त हो जाएगा, आप वहीं निवास करिए। अच्छा, तो वही सरस्वती कूप है जहाँ पे जो सरस्वती माता का कूप है। सरस्वती जी आपके गंगा जमुना के बीच में है। वो विलुप्त हैं, वो दिखती नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं। और जो कूप का आप नाम ले रहे हैं वो जो है अक्षय वट में है, समुद्र कूप है। अच्छा। समझे। सरस्वती जी जैसे दो नदियाँ हैं, वो तीसरी नदी है सरस्वती। उन्हीं को त्रिवेणी कहा जाता है। समझ रहे हैं। और भगवान वासुकी जो है प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में है। जो तीर्थ यात्री यहाँ तीर्थ के निमित्त से आएगा उनका दर्शन करना अति अनिवार्य है। गाय को इनका दर्शन नहीं करेगा प्रयाग आने उसे पुण्य फल नहीं मिलेगा। अभी देवी देवताओं दर्शन करे मगर इनका दर्शन नहीं करेगा तो उसे प्रयाग आने पुण्य फल नहीं मिलेगा। और पहली बात इनकी ये थी कि जो श्रावण सुदी नाग पंचमी में तीनों लोग में पूजन होता है, वो हमारा जो है तीनों लोग में पूजन होना चाहिए। तो सभी देवताओं ने स्वीकार किया है। तो देवताओं द्वारा भगवान वासुकी का स्थापना हुआ, तब से भगवान वासुकी यहाँ निवास करें। तो पंडित जी से आप लोगों ने सुना कि अगर यहाँ पे आपने दर्शन नहीं किया तो कुंभ का फल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि कहानी इन्हीं से शुरू होती है तो आपको जो है यहाँ आके दर्शन करना ज़रूरी है। तो मैं आ गई हूँ भीष्म पितामह मंदिर, जो वासुकीनाथ मंदिर के बगल में ही है। और भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। नाग वासुकी मंदिर से कुछ ही दूर पर आपको ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे जो 7,51,01,151 रुद्राक्ष मणियों से पूरी सजावट की गई है, जो बिल्कुल अद्भुत है। आप यहाँ आते हैं तो इसका दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर इनका दर्शन करना आप भूल गए तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे। सच में ये अद्भुत है। ऐसा लग रहा है कि मैं महादेव के पास पहुंच गई हूँ बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 2 करोड़ से सजावट है। 2 करोड़ की सजावट है। हाँ, कुल मिलाकर के 7,51,01,151
महाकुंभ से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।